रांची में डुरंड कप के ग्रुप सी के मुकाबले खेले जा रहे हैं और इसी ग्रुप सी के एक बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले में रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम ने श्रीलंका आर्मी की डिफेंडर्स फुटबॉल क्लब को 1 के मुकाबले 2 गोलों से पराजित कर पूरे 3 अंक अर्जित कर लिए हैं। इस मुकाबले में कैसे मिली इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम को जीत, आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। रांची में खेले जा रहे डुरंड कप ग्रुप सी के मुकाबले में आप देखें तो मुकाबला इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम और श्रीलंका आर्मी की डिफेंडर्स फुटबॉल क्लब के बीच बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में हुआ। और अगर इस मुकाबले की हम बात करें तो यहां इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम का दबदबा साफ तौर पर दिखता है। हालांकि स्कोर में उतना बड़ा फासला आपको नहीं दिखेगा क्योंकि जीत 1 के मुकाबले 2 गोलों से मिली है इंडियन एयरफोर्स की टीम को। लेकिन जहां तक आप दबदबे की बात कीजिए उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम के पास बॉल पोजीशन जो है वो 66% रहा। डिफेंडर्स फुटबॉल क्लब सिर्फ 34% बॉल पोजीशन के साथ इस मुकाबले में खेली है। लेकिन अगर आप बात कीजिए तो जो डिफेंडर्स के गोलकीपर हैं प्रियसन, उन्होंने कुछ सुंदर बचाव किए। 17वें मिनट में उन्होंने एक कमाल का बचाव किया था। उसके बाद 24वें मिनट में वहां पर सोमानंदा सिंह को एक अवसर मिला था डिफ्लेक्शन के बाद, लेकिन उस शॉट पर जितनी ताकत सोमानंदा सिंह को लगानी चाहिए थी वो नहीं लगा सके। कमजोर शॉट था और प्रियसन ने बड़े आराम से उस गेंद को अपने कब्जे में कर लिया और वो खतरा भी टल गया था 24वें मिनट में डिफेंडर्स फुटबॉल क्लब की टीम के ऊपर से। लेकिन 26वें मिनट में वहां पर गोल जो है वो इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम को मिल जाता है। फारूक ने राइट फ्लैंक से लॉन्ग पास दिया, लेकिन वहां पर जो डिफेंडर्स फुटबॉल क्लब के डिफेंडर थे उनसे गलती हुई। वो गेंद को सही ढंग से रिसीव नहीं कर सके, उनके पैर से लगकर गेंद डिफ्लेक्ट हुई और पहुंच गई सोमानंदा सिंह के पास और उन्होंने पिछले शॉट में ताकत नहीं डाली थी, अब वो ताकत भी जोड़कर इस शॉट में उन्होंने डाल दी। पेनल्टी बॉक्स के बाहर से जबरदस्त राइट फुटर लगाया और गेंद सीधे जाल के अंदर चली गई। जो गोलकीपर प्रियसन हैं उन्होंने बाईं तरफ डाइव जरूर लगाई थी, लेकिन टॉप कॉर्नर पर यह शॉट था और इंडियन एयरफोर्स टीम 1 गोल की बढ़त पर आ गई। हालांकि इसके बाद भी जो इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम है उसको कुछ अवसर मिले, लेकिन वो उसको गोल में परिणत नहीं कर सके। सैमुअल को अवसर मिला, इसके अलावा आकिब ने भी शॉट लगाया, लेकिन गोलकीपर प्रियसन ने वहां पर शानदार बचाव किया। तो जो हाफ टाइम हुआ उस समय स्कोर बोर्ड पर यही दिखा रहा था, इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम 1 और डिफेंडर्स फुटबॉल क्लब श्रीलंका 0। हाफ टाइम के बाद जब खेल शुरू हुआ तो लगा कि डिफेंडर्स की टीम जोर लगाएगी, वापसी का प्रयास करेगी, लेकिन यहां इंडियन एयरफोर्स की टीम ने कोई अवसर नहीं दिया। 1 के बाद 1 हमले जो है इंडियन एयरफोर्स की टीम की तरफ से होते रहे। वहां पर आप देखें तो सोमानंदा सिंह, आकिब, अकीस ये लगातार जो है हमले बोलते रहे और उनकी कोशिश थी कि वो टारगेट पर शॉट लगाएं। जो आपको इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम है उसने 20 शॉट लगाए, जबकि जो डिफेंडर्स फुटबॉल क्लब है श्रीलंका की टीम उसने सिर्फ 3 शॉट लगाए। इसी से आप इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम के दबदबे को समझ सकते हैं। और देखिए 68वें मिनट में एक अवसर मिला था वहां पर इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम को, राइट फ्लैंक से क्रॉस आया लेफ्ट फ्लैंक में आकिब को और आकिब उसको लेफ्ट साइड से लेकर जाते हैं, वहां से वो क्रॉस डालते हैं और क्रॉस जो थोड़ा आगे थी तो उस पर
शॉट खेलने के लिए, जहां इंडियन एयरफोर्स के फॉरवर्ड जो है वो भागते हैं। अमन वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे पहले पहुंच गए डिफेंडर्स के डिफेंडर और उन्हीं के पैर से लगकर गेंद गोल के अंदर चली गई। तो एक सेल्फ गोल जो है डिफेंडर्स फुटबॉल क्लब श्रीलंका की टीम की तरफ से हो गया और 2-0 की बढ़त जो है वो इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम को मिल गई इस मुकाबले में। हालांकि 2 मिनट बाद ही एक गोल उतार दिया डिफेंडर्स फुटबॉल क्लब ने। आप यहां पर देखते हैं कि सुपन ने मूव बनाया और गेंद उन्होंने अफलाल को दी और अफलाल ने एक बेहतरीन गोल किया वहां पर। जो आपको गोलकीपर थे इंडियन एयरफोर्स के, वो आगे आकर एंगल को क्रॉस करना चाहते थे लेकिन वो कर नहीं सके। जबरदस्त प्लेसिंग थी अफलाल के उस शॉट में, बस वो गिर गए जमीन पर गोलकीपर और उन्होंने गेंद को जाल के अंदर जाते भर देखा और ये पहला गोल जो है वो मिला आपको डिफेंडर्स फुटबॉल क्लब की टीम को। तो जब निर्धारित समय का खेल खत्म हुआ, स्कोर यही था, इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम 2 और डिफेंडर्स फुटबॉल क्लब 1। तो 2-1 से इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम ने यह मुकाबला जीता। डुरंड कप में 3 अंक अर्जित किए और देखिए ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 7 सालों के बाद ये जीत डुरंड कप में इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम को मिली है। इससे पहले 2019 के बाद ये पहली जीत है इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम के लिए और 3 अंक भी मिले। तो अब उसके और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के बराबर अंक हो गए हैं ग्रुप सी में, दोनों के 3-3 अंक हैं। लेकिन गोल औसत के आधार पर जमशेदपुर फुटबॉल क्लब की टीम अभी ग्रुप सी में टेबल टॉपर बनी हुई है, वहीं पर इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम अब दूसरे नंबर पर है। और जहां तक डिफेंडर्स फुटबॉल क्लब श्रीलंका की बात है तो लगातार 2 हार मिलने से उनके लिए अब आगे का रास्ता बहुत कठिन हो गया है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।